Horror File. रात आम रातों जैसी नहीं थी। हवा में अजीब सी बोझिल खामोशी थी, जैसे फजा खुद सांस रोककर किसी अनदेखे राज का इंतजार कर रही हो। गांव लदेवाल के किनारे बनी वो पुरानी हवेली, जिसके बारे में लोग कहते थे कि वहां वक्त भी डर कर रख जाता है, एक बार फिर जाग चुकी थी। हवेली के सहन में खड़ा पुराना बरगद का दरख्त हल्की हवा में कराह रहा था। इसकी जड़ें जमीन में यूं प्यूस थी जैसे किसी मर्दा जिस्म ने आखिरी बार जमीन को पकड़ रखा हो। इसी रात हारिस अपनी चारपाई पर करोटे बदल रहा था। वो चौंक कर बैठ गया। ये आवाज किसी कदम की थी, मगर सहन में तो कोई नहीं था। हारिस पसीने में भीग चुका था। कमरे की दीवारों पर पड़ी पुरानी तस्वीरें मोमबत्ती की रोशनी में अजीब साये बना रही थीं। इसने दरवाजे की तरफ देखा। ठक ठक। इस बार आवाज बिल्कुल दरवाजे के पीछे से आई। कौन है? इसकी आवाज खुद इसी को अजनबी लगी। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे के नीचे से काली धुंध अंदर सरकने लगी। अगली सुबह हारिस सीधा बाबा करीम के पास गया, जो गांव के सबसे बूढ़े और जानने वाले समझे जाते थे। बाबा करीम ने आंखें बंद करके सिर्फ एक जुमला कहा, आहट नोट आई है और इस बार खाली हाथ नहीं आएगी। हारिस का दिल बैठ गया। बाबा करीम ने हवेली की तरफ देखा, क्योंकि जो राज दफन था वो दोबारा जाग गया है। इसी रात गांव में शोर मच गया। असद 12 साल का लड़का अचानक गायब हो गया था। इसके कमरे में सिर्फ एक चीज थी, फर्श पर नंगे कदमों के निशानात, जो दरवाजे से बाहर जा रहे थे मगर वापस नहीं आते थे। और सबसे खौफनाक बात, इन निशानात के साथ साथ एक और आग भी थी, जैसे कोई और भी इसके साथ चल रहा हो। हारिस ने सच जानने का फैसला किया। आधी रात को वो हवेली के दरवाजे पर खड़ा था। दरवाजा खुद ब खुद चिड़चिड़ाते हुए खुल गया। अंदर का अंधेरा जिंदा था। दीवारों पर सरकते साए, टूटी हुई सीढ़ियां और एक कमरा जिसके बीचों बीच आईना रखा था। आईने में हारिस का इक्स नहीं था, बल्कि असद खड़ा था, खाली आंखों के साथ। बाबा करीम की आवाज इसके कानों में गूंजी। आहट किसी जिन या साए का नाम नहीं, आहट उन रूहों की पुकार है जिनके साथ नाइंसाफी हुई। सालों पहले हवेली में रहने वाले बच्चों को कुर्बान किया गया था। उनकी रूहें अब आहट बन चुकी थी, और असद अगली कुर्बानी था। आईने के सामने खड़े होकर इसने जोर से कहा, मैं तुम्हें आजाद करूंगा। आईना लर्जने लगा। दीवारों से चीखों की आवाज आई। आहट अब चीख बन चुकी थी। बाबा करीम ने एक शर्त बताई, किसी एक को अपनी यादें कुर्बान करना होंगी। हारिस ने आंखें बंद कर लें। इसकी सारी खुशियां, बचपन, ख्वाब सब धन बन गए। हारिस सहन में बैठा सूरज को देख रहा था। रोशनी तेज थी, मगर उसके अंदर सब अंधेरा था। तुम ठीक हो? असद ने डरते हुए पूछा। हारिस ने इसकी तरफ देखा। ना पहचान, ना एहसास, ना कोई याद। तुम कौन हो? जुमला असद के दिल में तीर की तरह लगा। बाबा करीम ने सर झुका लिया। आहट ने कीमत ले ली है। इसी रात, ये जब सब सो रहे थे, ठिक ठिक आवाज फिर लौट आई, मगर इस बार हवेली से नहीं, हारिस के अंदर से। इसकी आंखें अंधेरे में खुल गईं। कमरे की दीवारों पर वही साए, मगर अब वो साए इसे पहचानते थे। तुमने वादा तोड़ा है। एक सरगोशी अधरी। वो आईना जो टूट चुका था अब दोबारा जड़ा हुआ था। हारिस इसके सामने खड़ा था। आईने में इसका इक्स था, मगर वो मुस्कुरा रहा था और हारिस नहीं मुस्कुरा रहा था। तुम कौन हो? इसने कांपती आवाज में पूछा। आईने ने जवाब दिया, मैं वो हूं जो तुम बनने वाले हो। बाबा करीम ने पहली बार सच छुपाया नहीं। आहट खत्म नहीं हुई, वो सिर्फ सो गई है। और जब आहट जागती है तो किसी एक को अपना रास्ता बनाती है। हारिस वो रास्ता था। अब की बार अली रजा गायब हुआ। गांव लर्ज गया। इसके कमरे में भी वही निशान, नंगे कदम, और दीवार पर एक जुमला जो नाखूनों से लिखा गया था, यादें वापस करो। हारिस ने वो जुमला देखा और इसके सर में शदीद दर्द उठा। कुछ तस्वीरें लौटने लगे। खून आलूद फर्श, बच्चों की चीखें और एक शख्स जो बहुत इस जैसा था।
करीम ने बताया, हारिस तुम सिर्फ कुर्बानी नहीं थे, तुम इस हवेली के वारिस हो। सालों पहले इसी खानदान ने वो रस्म शुरू की थी और अब खून ने खून को पुकारा था। हवेली में एक दरवाजा था जो पहले कभी नहीं देखा गया था। वो दरवाजा बाहर नहीं, अंदर खिलता था। हारिस ने आंखें बंद की और खुद को एक लंबे अंधेरे रास्ते में पाया जहां दीवारें सांस ले रही थीं। हर कदम के साथ आहट तेज हो रही थी। बच्चों की रूहें, वो सब वहां थे। असद, अली, रजा और वो बच्चे जिनके नाम वक्त भूल चुका था। हम आजाद नहीं हुए, एक आवाज आई, हमने तुम्हें चुना था। आखिरी फैसला आहट ने शर्त बदली। यादें वापस चाहिए तो जिस्म छोड़ना होगा। हारिस ने मुस्कुराकर कहा, अगर मेरा वजूद तुम्हारी कैद है तो मैं तैयार हूं। सुबह हुई, अली रजा वापस आ गया। हवेली मिट्टी बन चुकी थी, मगर हारिस वो कहीं नहीं था, या शायद हर जगह था। हारिस अब दिखाई नहीं देता था, मगर महसूस होता था। जब रात को किसी घर का चिराग खुद बुझ जाता, लोग कहते हारिस गुजरा है। जब कोई बच्चा डर कर चीखने ही वाला होता तो अचानक पुरस्कून हो जाता। लेकिन एक मसला था, आहट अब भी जिंदा थी। वो खामोश नहीं थी, बस नया रास्ता ढूंढ रही थी। करीम एक रात जागते रह गए। उनके कानों में वही जानी पहचानी आवाज आई, ठिक ठिक, मगर इस बार जमीन से नहीं, आसमान से। उन्होंने ऊपर देखा, बादल रखे हुए थे, हवा साकिन थी और गांव के ऊपर एक साया ठहरा हुआ था। बाबा करीम कानब गए, ये आहट नहीं, ये इसकी माँ है। बाबा करीम ने सबको जमा किया। आहट रूहों की चीफ नहीं थी, वो एक रास्ता थी, एक कदीम कुव्वत जो सिर्फ तब आती है जब जुल्म बार बार दोहराया जाए। हवेली तो मिट गई थी, मगर नाइंसाफी जिंदा थी, बगैर जिस्म। इसी रात असद ने ख्वाब देखा, एक धंधला वजूद जिसकी आवाज जानी पहचानी थी, डरो मत, मैं हूं, मगर तुम कहां हो? असद रो दिया। जवाब आया, जहां खौफ खत्म होता है मैं वही हूं। लेकिन आवाज में दर्द था। आहट की मां ने पैगाम दिया, या तो एक बार फिर कुर्बानी होगी या ये गांव यादों से खाली हो जाएगा। लोग पागल हो गए, कौन कुर्बानी दे, किसे चुने? तब हुआ ने सरगोशी की, पहरादार को चुन लो। हारिस ने सब कुछ सुन लिया था। वो चाहता तो खामोश रह सकता था, मगर उसने आहट को ललकारा। अब बस, फजा चीख उठी, दरख्त छक गए, तुम मेरा रास्ता नहीं रोक सकते। आहट की मां गरजी। हारिस ने जवाब दिया, मैं रास्ता नहीं, हद हूं। खौफ और उम्मीद की जंग, अंधेरा और रोशनी आमने सामने थे। ना तलवार, ना खून, ना चीख, बस यादें। वो तमाम बच्चे, तमाम आंसू, तमाम नाइंसाफियां, हारिस ने सब अपने अंदर समेट लें। आहट की मां पीछे हटी, तुम खुद को मिटा रहे हो, इसने चीखा। हारिस की आवाज धीमी हो गई, अगर मेरा होना ही खौफ है तो मेरा ना होना ही निजात है। सूरज निकला, परिंदे बोले, गांव पहली बार वाकई पुरसुकून था। बाबा करीम ने आसमान की तरफ देखा, पहरा मुकम्मल हो गया, आहट खत्म हो गई। मगर सच, जब भी कोई नाइंसाफी जन्म लेती है, कहीं ना कहीं एक हल्की सी सरगोशी भरती है। मैं जाग रहा हूं और वो नाम अब आहट नहीं, वो नाम है हारिस। खौफनाक आईना। एक होलनाक कहानी। ये बात उस वक्त की है जब अली को अपने मरहूम नाना का पुराना मकान विरासत में मिला। मकान शहर से दूर, खामोश और हमेशा अंधेरे में डूबा रहता था। लोग कहते थे कि इस घर में कुछ है, मगर अली ने इन बातों को वहम समझा। घर के एक बंद कमरे में एक पुराना आईना टिका हुआ था। आईना अजीब था, इसका फरीम स्याह, शीशे पर बारीक दरारें, और देखने वाले को यूं लगता जैसे आईना उसे देख रहा हो। पहली रात अली ने आईने पर ज़्यादा तवज्जो न दी, मगर दूसरी रात जब घड़ी ने 12 बजाए, अचानक कमरे में ठंडी हवा चलने लगी। अली की नज़र आईने पर पड़ी। इसमें उसका अक्स नहीं था। आईने के अंदर एक स्याह साया खड़ा था, जिसकी आंखें सरख और चेहरा बेशक्ल था। अचानक आईने से आवाज़ आई, जो मुझे देखता है वो अपना अंजाम देखता है। अली पीछे हट गया, दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। अचानक आईने में मंजर बदला। अली ने खुद को देखा, खून में लथपथ ज़मीन पर पड़ा हुआ। चीख निकल गई। वो भागकर कमरे से निकला,
मगर दरवाज़ा बंद था। आईने से सिसकियों, हंसी और चीखों की आवाज़ें आने लगीं। सुबह जब पड़ोसी आए तो कमरा खाली था, बस वही पुराना आईना मौजूद था, और इस आईने में एक नया अक्स कैद हो चुका था। कहा जाता है कि वो आईना आज भी मौजूद है, और जो शख्स आधी रात को इसमें देखता है वो कभी वापस नहीं आता। सुबह की अजान के वक्त जब लोग इस वीरान घर के करीब पहुंचे तो अली कहीं नजर न आया। कमरा खाली था, मगर वो पुराना आईना अपनी जगह मौजूद था। आईने पर ताज़ा अंगुलियों के निशान थे, जैसे कोई अंदर से निकलने की कोशिश कर रहा हो। चंद दिन बाद अली का छोटा भाई सलमान इस घर में आया। लोगों ने उसे रोका, मगर वो हंसता रहा। आईने और कहानियाँ, सब ड्रामा है। रात को जब घड़ी ने 12 बजाए, सलमान ने अचानक सरगोशी सुनी। मुझे देखो, आवाज़ आईने से आ रही थी। सलमान ने कांपते हाथों से आईने की तरफ देखा। इस बार उसने अपने भाई अली को आईने के अंदर कैद देखा। अली चीख रहा था, सलमान, आंखें बंद कर लो, मत देखना। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। आईने के अंदर से स्याह हाथ निकले, सलमान की कलाई को पकड़ लिया। कमरे की दीवारों पर खून जैसे साए रेंगने लगे। अचानक आईना टूटने की आवाज़ आई, लेकिन शीशा ज़मीन पर नहीं गिरा। सलमान की चीख पूरे घर में गूंज गई। 31 दिसंबर की आखिरी रात, एक खौफनाक और लिर्जा देने वाली कहानी। शहर में आज कुछ अजीब सा शोर था। हर तरफ रोशनियों की चमक, आसमान पर रंग बरंगी आग के गोले, और सड़कों पर हंसते चीखते शोर मचाते लोग। हर कोई नए साल के इस्तकबाल में मस्त था, लेकिन किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि ये रात बहुत सौ के लिए आखिरी रात बनने वाली है। पहला बाब। शूर में छप्पी खामोशी। मेरा नाम इरसलान है। मैं कभी उन चीज़ों पर यकीन नहीं करता था जिन्हें लोग वहम, जिन, भूत या साया कहते हैं। मेरे लिए ये सब महज कहानियाँ थीं, जब तक कि 31 दिसंबर की वो रात मेरी ज़िंदगी में नहीं आई। रात के तकरीबन 11 बज रहे थे। हर तरफ आतिशबाजी का शोर था। गली के बच्चे छतों। 31 दिसंबर की वो रात मेरी ज़िंदगी में नहीं आई। रात के तकरीबन 11 बज रहे थे। हर तरफ आतिशबाजी का शोर था। गली के बच्चे छतों पर खड़े होकर आसमान की तरफ देख रहे थे। लड़के मोटरसाइकिलों पर चीखते हुए गुजर रहे थे। लेकिन मुझे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। दिल बार बार कह रहा था, आज कुछ गलत होने वाला है। दूसरा बाब। वो सुनसान गली मैंने अपनी छत से नीचे देखा। सामने वाली तंग गली, जो आम दिनों में बच्चों से भरी रहती थी, एक आज गैर मामूली तौर पर सुनसान थी। कोई आवाज़ नहीं, कोई कदमों की चाप नहीं। बस दौर कहीं आतिशबाजी की आवाज़ और गली के आखिर में जलता हुआ एक बल्ब जो बार बार बुझ रहा था। अचानक वो बल्ब मुकम्मल तौर पर बुझ गया। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। तीसरा बाब। पहली झलक तब मैंने उसे देखा। गली के आखिर में, अंधेरे के अंदर, एक औरत खड़ी थी। लंबे बाल बिखरे हुए, चेहरा आधा अंधेरे में छिपा हुआ, और वो मुझे देख रही थी। न हल रही थी, न चल रही थी, बस सीधा मेरी तरफ देख रही थी। चौथा बाब। आंखों का खौफ। जैसे ही आसमान पर आतिशबाजी फटी, एक लम्हे के लिए रोशनी फैली, और मैंने उसके चेहरे को वाज़ेह देखा। इसकी आंखें पीली नहीं, सब्ज नहीं, बल्कि ऐसी लग रही थीं जैसे अंदर से जल रही हूँ। इसके मुना के अंदर नौकीले, तेज़ दानत थे, और वो मुस्कुरा रही थी, लेकिन वो मुस्कुराहट इंसानी नहीं थी। पांचवा बाब। पहली चीख मैंने फौरन पीछे हटकर छत का दरवाज़ा बंद किया। सांस तेज़ थी, हाथ कांप रहे थे। नीचे से अचानक एक चीख सुनाई दी, बचाओ! मेरा दिल हल्क में आ गया। ये आवाज़ मेरे पड़ोसी दानिश की थी। छठा बाब। खूनी सड़क। मैंने नीचे झांका। दानिश सड़क पर भाग रहा था। इसके पीछे वही औरत, लेकिन अब वो चल नहीं रही थी, बल्कि हवा में तैर रही थी। इसके नाखून लंबे हो चुके थे, और वो दानिश की तरफ हाथ बढ़ा रही थी। अचानक एक तेज़ चीख और खामोशी। सातवां बाब। खून और आतिशबाजी। आसमान पर आतिशबाजी हो रही थी। लोग खुशी से नारे लगा रहे थे, और नीचे गली में दानिश की लाश पड़ी थी। आंखें खुली मुना खुला, चेहरे पर खौफ जमा हुआ, और वो औरत गायब हो चुकी थी। आठवां बाब। 12 बजने में 10 मिनट। मेरी घड़ी पर नज़र पड़ी। 11 बजकर 50 मिनट, सिर्फ 10 मिनट बाकी थे। तब मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया। नाम अननोन पैगाम। जो भी 31 दिसंबर की रात खुशी मनाता है, वो उसे नहीं देख पाता, लेकिन जो डरता है वो उसे ज़रूर देखता है।
नवां बाब। सच की शुरुआत इसी लम्हे मेरी दादी की बातें याद आएं। वो कहा करती थीं, 31 दिसंबर की रात कुछ रूहें आज़ाद हो जाती हैं। वो खुशी से नफ़रत करती हैं और खौफ से ताकत पाती हैं। मेरी आंखों से आंसू निकल आए, क्योंकि मैं जान चुका था ये सिर्फ शुरुआत थी। 31 दिसंबर की आखिरी रात, हिस्सा 2। लानत का दरवाज़ा 10वां बाब। 12 बजने से पहले घड़ी की सोइयां आहिस्ता आहिस्ता हरकत कर रही थीं, लेकिन मुझे यूं लग रहा था जैसे वक्त रख गया हो। 11:55 रात। मेरा दिमाग मुसलसल एक ही सवाल पूछ रहा था, दानिश को क्यों मारा गया? वो औरत कौन थी? और सब कुछ 31 दिसंबर ही को क्यों? इसी वक्त नीचे गली से दोबारा आवाज़ आई, लेकिन इस बार ये चीख नहीं थी, ये हंसी थी। एक खड़दरी, टूटी हुई, गैर इंसानी हंसी। 11वां बाब। कदमों की चाप। मैंने दरवाजे के नीचे से झांका। सीढ़ियों पर किसी के नंगे कदमों की चाप सुनाई दे रही थी। टुप टुप टुप। हर कदम के साथ मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने दरवाज़ा बंद कर रखा था, लेकिन मुझे मालूम था ये दरवाज़ा उसे नहीं रोक सकता। 12वां बाब। दीवार पर लिखा पैगाम अचानक मेरे सामने वाली दीवार पर सरख रंग भरने लगा, जैसे खून दीवार के अंदर से रस रहा हो। आहिस्ता आहिस्ता अल्फाज बनने लगे, ये रात हमारी है। मेरे जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। मैंने आंखें बंद कर लें और दिल ही दिल में कलमा पढ़ने लगा। 13वां बाब। दादी की पुरानी डायरी। मैंने घबराहट में अपनी अलमारी खोली। अंदर दादी की पुरानी डायरी रखी थी, जो वो मरने से पहले मुझे दे गई थी। मेरे हाथ कांप रहे थे जब मैंने वो डायरी खोली। पहला ही सफ़ा, 31 दिसंबर, वो रात जब दरवाज़ा खुलता है। 14वां बाब। 100 साल पुरानी। 15वां बाब। इसका असल चेहरा डायरी के अगले सफ़े पर। एक 16वां बाब। 12 बज गए, दोपहर 1 बजकर। आसमान पर आतिशबाजी फिटने लगी। पूरा शहर शोर में डूब गया, और इसी लम्हे मेरे दरवाजे पर एक ज़ोरदार धमाकी हुआ। धड़ाम। दरवाज़ा टूट गया। 17वां बाब। आमने सामने वो मेरे सामने खड़ी थी। अब कोई अंधेरा नहीं था, मैं उसे साफ देख सकता था। उसका जिस्म आधा जला हुआ था, जल्दी गोश्त हड्डियों से चमटा हुआ। उसकी आंखें मेरे अंदर झांक रही थीं। वो बोली, लेकिन उसकी आवाज़ एक नहीं कई आवाज़ों का मजमुआ थी। तुम डरे हुए हो, इसलिए तुम मुझे नज़र आ रहे हैं। 18वां बाब। पहली कुर्बानी काफ़ी नहीं, वो मेरे करीब आई। मेरी टांगें जवाब दे चुकी थीं। मैं ज़मीन पर गिर गया। उसने मेरे कान में सरगोशी की, दानिश तो बस शुरुआत था, आज की रात बहुत से नाम लिखे जाएंगे। 19वां बाब। आखिरी उम्मीद। मैंने पूरी ताकत जमा करके ऊंची आवाज़ में आयत अल कुर्सी पढ़ना। 20वां बाब। रात अभी बाकी है। वो गायब हो गई, लेकिन जाते जाते उसने कहा, रात ख़त्म नहीं हुई और तुम अभी बच्चे हो। मैं ज़मीन पर बैठा कांपता रहा, क्योंकि मैं जानता था असल खौफ अभी आना बाकी है। 31 दिसंबर की आखिरी रात, हिस्सा सूम। खौफ का अंजाम। 21वां बाब। सन्नाटा जो चीख रहा था वो गायब हो चुकी थी, लेकिन उसके जाने के बाद जो खामोशी फैली वो चीखों से ज़्यादा खौफनाक थी। आतिशबाजी अब भी हो रही थी, मगर मुझे लग रहा था जैसे पूरा शहर मर चुका है। मैंने कांपते हाथों से अपना मोबाइल उठाया। कोई नेट। 23वां बाब। शहर। 24वां बाब। बद्दाअ का दायरा। दादी की डायरी दोबारा खोली। आखिरी सफ़हा। पहले कभी। 25वां बाब। वक्त कम है, घड़ी देखी। 12:37, सिर्फ 23 मिनट बाकी थे। अगर ये रात गुजर गई तो शायद मैं बच जाऊं, या शायद। 26वां बाब। आखिरी मुलाकात। वो दोबारा जाहिर हुई, इस बार पूरे शहर के बीच। इसके पीछे धुंध में लिपटी हुई और साए थे। वो बोली, तुमने खुशी नहीं मनाई, लेकिन तुमने देखा। मैंने चीख कर कहा, ये सब ख़त्म करो। वो हंसी। आसमान सियाह हो गया। 27वां बाब। फैसला। मैंने खुद को ज़मीन पर गिरा दिया, आंखें बंद की, कलमा पढ़ा, खौफ को दिल से निकाला। इस लम्हे मेरे अंदर अजीब सी ताकत आई। 28वां बाब। लानत का टूटना हुआ तेज़ हो गई। उसके जिस्म से चीखें निकलने लगें। वो पीछे हटने लगी। वो चीखी, अगर मैं गई तो हर साल याद रखी जाऊंगी। और एक ज़ोरदार रोशनी के साथ वो गायब हो गई। 29वां बाब। सुबह सुबह हो चुकी थी। शहर में 11 लाशें मिलें, लेकिन मैं ज़िंदा था। लोग कहते हैं ये हादसात थे, लेकिन मैं जानता हूँ। 30वां बाब। आखिरी सत्र। दादी की डायरी का आखिरी जमला। वो ख़त्म नहीं हुई, बस सो गई है, और जब लोग फिर खुशी मनाएंगे वो फिर जागेगी। मैंने डायरी बंद कर दी, क्योंकि आज भी 31 दिसंबर करीब आ रहा है, और आतिशबाजी की आवाज़ अब मुझे खौफजदा कर देती है।